नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विगत 16 फरवरी को जुगसलाई में हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कदमा में आपराधिक घटना की साजिश रच रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। जुगसलाई में पिस्तौल लेकर घूम रहे एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई में 16 फरवरी को हुए युवक स्टार पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 4 कारतूस, 4 स्मार्टफोन और एक स्कूटी बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के सामने पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया है। सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि पुलिस ने जुगसलाई के गरीब नवाज कॉलोनी के रहने वाले जाहिद हुसैन उर्फ बिक्की, अरमान उर्फ पतला, कदमा के शास्त्री नगर के रहने वाले समीर कालिंदी और भटकीडी के निखत प्रवीण उर्फ पूजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जाहिद हुसैन उर्फ बिक्की का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम का नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला और कुछ युवक खरकाई रेलवे ब्रिज के पास एक पिस्तौल के साथ घूम रहे हैं। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आपको पता होगा, मध्य रात्रि में जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें मुख्यतः 3 आरोपी थे। एक था मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़, फिर दूसरा था मुर्शीद और तीसरा है निज़ाम। तो इन तीनों को पुलिस खोज रही है, इनके लिए हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं काफ़ी जगह। इसी में कल दिन में हमें सूचना मिली कि 4 लोग जो जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे और उनके पास एक हथियार का भी सूचना था। तो पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची रेड करने। तो उसमें हमने देखा कि एक महिला निखत परवीन उर्फ पूजा और समीर कालिंदी, जो कि दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये दोनों एक हथियार को लेके पतला और विक्की, ये 2 लड़के हैं, इन दोनों को हथियार को सौंपने जा रहे थे। तो पुलिस वहाँ पे टाइम पे पहुँची, वहाँ पे हथियार के साथ इन चारों को हमने हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की तो हमें पता चला कि ये जो हथियार था, इसी हथियार को 16 तारीख को फायरिंग में यूज़ किया गया था। और जो 2 इसमें मुख्य अभियुक्त थे, भाकुड़ और निज़ाम, इनके द्वारा ये हथियार को पूजा और समीर को दिया गया था और पूजा और समीर ने इसे हैंडओवर कर रहा था। ये लोग हैंडओवर कर रहे थे पतला और विकी का। तो इसी के तहत ये लोग कॉन्स्पिरेसी में अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अबेटिंग अ क्रिमिनल आफ्टर द क्राइम इज़ ऑल्सो अ क्राइम। तो इसीलिए ये चारों लोग को हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। आपको डिटेल्स बता दे रहे हैं। जाहिद हुसैन उर्फ विकी, उम्र 23 वर्ष, जुगसलाई के रहने वाले हैं। मोहम्मद अरमान उर्फ पतला, जुगसलाई के रहने वाले हैं। समीर कालिंदी, कदमा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और निखत परवीन उर्फ पूजा, ये धातकीडी बिष्टुपुर की रहने वाली है। कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर स्थित छठ घाट के पास से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों बदमाश आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर काली मंदिर रोड के पास का रहने वाला गणेश महतो और सरायकेला के सीनी गांव का करण तंतुबाई शामिल है। करण तंतुबाई फिलहाल कदमा के रामजन्म नगर रोड नंबर 1 में अपने नाना बुद्धेश्वर तंतुबाई के घर में रह रहा है। पुलिस ने करण के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है। 45 में सूचना मिली कि जो राम जन्म नगर स्थित छठ घाट है, जो कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति, वहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और उनके पास हथियार होने का भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। तो इसका सत्यापन करने के लिए डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर जी को बोला गया और उन्होंने एक टीम डिस्पैच की। अब इस टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। गणेश महतो, जो 21 वर्ष का है, कदमा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, और दूसरा करण तंतुबाई, ये भी कदमा का रहने वाला है। इनसे जो हमने जब्त किया वो एक देशी कट्टा था और एक गोली था, जो आपको सामने दिख सकता है। इसमें गणेश में तो 3 बार जेल जा चुका है, इसका आपराधिक इतिहास भी है, और करण तंतुबाई भी 1 बार जेल जा चुका है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला है, आई थिंक इन द लास्ट 35 डेज जमशेदपुर पुलिस ने टोटल 8 से 9 वेपन्स रिकवर किए हैं और उसमें से जितना हमने मैक्सिमम जो वेपन्स रिकवरी किए उसमें घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसको हमने रोकने की कोशिश की है। ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी। जितने भी आर्म्स एक्ट के अक्यूज्ड हैं उनका भौतिक सत्यापन हो रहा है, उससे हम लोग इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग ट्राई करें कि जमशेदपुर में जो वेपन्स का जो प्रेवलेंस है, जो इतने सारे वेपन्स हर जगह है, उसको हम लोग थोड़ा सा सीज करके घटनाओं को कम करने की कोशिश करें। जुगसलाई के आरपी पटेल
स्कूल के पास एक बदमाश पिस्तौल लेकर घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए उसे धर दबोचा। इस बदमाश का नाम पिंटू सिंह है, जो जुगसलाई के छपरैया मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से एक पिस्तौल और एक स्कूटी बरामद की है। सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिंटू सिंह को पुलिस ने मौके से पकड़ा और उसे मेडिकल जाँच के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। जाँच के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। हमें सूचना मिली कि आरपी पटेल स्कूल, जो कि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में था, लाल स्कूटी के पास था और उसके पास हथियार की भी सूचना थी। तो इसका सत्यापन करते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को इंस्ट्रक्शन दिया गया और एक टीम को डिस्पैच किया गया। वहाँ पे हमें आरपी पटेल स्कूल के सामने हमने कैमरा में भी फिर बाद में वेरीफाई किया, एक व्यक्ति हमें खड़ा मिला जिसका नाम है पिंटू सिंह, जुगसलाई का रहने वाला है, 47 वर्ष का है। और जब हमने उसे हिरासत में और उससे पूछताछ की, उसकी जांच की हमने, तो उसे हमें मिला एक 7.65 mm का एक पिस्टल मिला। और क्योंकि वहाँ पे वो स्कूटी के साथ खड़ा था तो उसकी लाल रंग की माइस्ट्रो कंपनी की स्कूटी को भी हमने जब्त किया है। जो सूचना है वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था। इसमें और अभी हम लोग इसको पुलिस कस्टडी में लेकर रिमांड में और पूछताछ करेंगे ताकि और डिटेल्स हमारे पास आएंगे। तो अभी इन्हें जेल भेजा जाएगा इस मामले में। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोनारी के दोमुहानी संगम घाट पर स्वर्ण रेखा गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को संध्या 5 बजे गंगा आरती का आयोजन किया गया है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्ष से स्वर्ण रेखा के दोमुहानी महासंगम पर, जहां की 2 नदियों का संगम हुआ है, वहां लगातार गंगा महाआरती होती आ रही है। संस्था के सदस्य ईश्वर सिंह ने बताया कि यह आरती संध्या 5 बजे से आरंभ होकर लगभग 7 बजे तक चलेगी। इस भव्य आरती में शहर के हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जी की आरती में हिस्सा लेते हैं। देखिए, आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, वो हम लोग कल का जो कार्यक्रम हम लोग का शिवरात्रि का आस्था का महासंगम आरती को लेकर रखे थे, जिसमें हम लोग भव्य तरीका से यहाँ पे आयोजन का तैयारी करें, जिसमें लाइट गाजा बाजा के साथ हम लोग पूरा सुंदरीकरण करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं गंगा आरती के लिए? बनारस के पुरोहित लोग आ रहे हैं, तो वहाँ के उसी के तर्क पे यहाँ पे गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। विगत 3 माह से मजदूरों का वेतन रोके जाने पर मजदूर समेत ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को कांदरबेड़ा स्थित गुरु गोंके पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के समीप लीडिंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दिसंबर माह से अब तक मजदूरों का वेतन सड़क निर्माण कंपनी लीडिंग कंस्ट्रक्शन ने रोक रखा है। जब भी वे लोग अपने अपने मजदूरी भुगतान के लिए सड़क निर्माण कंपनी के पदाधिकारी को कहते हैं, तो वे लोग अगली तिथि निर्धारित कर मजदूरों को गुमराह करने का काम करते हैं। बता दें कि पथ प्रमंडल सरायकेला खारसावा अंतर्गत कादनबेड़ा चौक से डोबो होते हुए स्वर्णरेखा नदी पर स्थित दोमुहानी पुल पर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने पूरे तामझाम के साथ किया था। उसके बाद से उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, जिसके तहत मजदूरों से कार्य तो कराया गया, लेकिन अब तक वेतन के भुगतान को लेकर कंपनी आनाकानी कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने लीडिंग कंस्ट्रक्शन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 5 दिनों के भीतर कंपनी सभी 27 मजदूरों के कुल 87,950 रुपए बकाया मजदूरी दर का भुगतान नहीं करती है, तो बिना किसी देरी के न्यायालय की शरण में जाएंगे और उक्त कंपनी के मुख्य अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। गत दिसंबर माह में हमारे कांदरबेड़ा के निवासी यहाँ लीडिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा कांदरबेड़ा गुरु गोंके पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक से लेकर सोनारी दोमुहानी तक 10 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य लीडिंग कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी ने लिया है। और लीडिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा यहाँ के भोले भाले मजदूर आदिवासी को प्रताड़ित कर रहा है। 3 महीने से पैसा पेमेंट नहीं दिया है। कुल मिला के तकरीबन 1 लाख रुपये अभी तक भुगतान नहीं किया है और हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि 5 दिन के अंदर में सभी लोगों का पेमेंट को यथाशीघ्र रिलीज़ किया जाए। और कल हम लोग उपायुक्त महोदय को संज्ञान देंगे, लेबर इंस्पेक्टर को संज्ञान देंगे और विभागीय कार्य कल हम लोग शुरू करेंगे। और 5 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग केस मामला दर्ज करेंगे लीडिंग कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर के नाम पर। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर
हेड ऑफिस के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। घोषित हड़ताल को लेकर यूनियन के उपाध्यक्ष सपन अदक ने बताया कि 3-4 वर्षों से बैंक में कई पद रिक्त हैं। मेडिकल की सुविधा ना के बराबर है, जिससे ग्राहकों को समुचित सुविधा नहीं दे पाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा में मात्र 3 लाख रुपए ही देने का प्रावधान है। ज्यादा खर्च होने पर उसकी भरपाई बैंक द्वारा नहीं किए जाने से कर्मचारियों को काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसे लेकर अक्टूबर 2024 में भी हड़ताल पर जाने की सूचना पर वरीय अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने पर हड़ताल रद्द कर दिया गया था। बावजूद इसके कोई पहल नहीं की गई, जिसे लेकर एक बार फिर रिक्त पदों को भरने एवं बीमा राशि 3 लाख के अलावा स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग को लेकर 24 और 25 फरवरी को आहूत हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिस पर सेंट्रल कमिश्नर के निर्देश पर 21 फरवरी को दिल्ली में हुई बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा मांगों को स्वीकार करते हुए 2025-26 वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों की बहाली और स्वास्थ्य सुविधा में कर्मियों को इलाज में आए खर्च पर 90% और उनके आश्रितों को 75% सुविधा देने के आश्वासन पर आहूत 2 दिवसीय हड़ताल को रद्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस, जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड है, संबंधित है, 2-3 मांग लेके 24-25 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया था और इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद नोटिस मिलने के बाद बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने हमारे फेडरेशन को बुलाकर बातचीत भी की। उसके बाद सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने भी नोटिस जारी किया कि आप बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट एज वेल एज फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के पदाधिकारीगण उनके ऑफिस में उपस्थित हो और इस स्ट्राइक का जो विषय वस्तु है इस बारे में आलोचना करें। 25 फरवरी को पूरे देश में ओरल कैंसर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर ओरल कैंसर जागरूकता को लेकर शहर के डेंटल कॉलेज ने आज टाटा जूलॉजिकल पार्क में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें टाटा जूलॉजिकल पार्क में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। साथ ही पर्यटकों के बीच भी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को कैंसर से बचाव के लिए जागरूक किया गया। वैसे इस मौके पर डेंटल कॉलेज के एक्सपर्ट ने लोगों को तंबाकू से होने वाली खतरनाक बीमारी कैंसर के बारे में जानकारी दी। साथ ही उसके लक्षण क्या है इसकी भी जानकारी दी गई और लोगों से अपील की गई कि तंबाकू का सेवन नहीं करें, नहीं तो आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। ओरल कैंसर को लेकर पूरे देश में आज जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर राजीव भूषण सिंह है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अवर डेंटल कॉलेज से। देखिए, आज जो 25 फरवरी है ये पूरे इंडिया में ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का हमारा एसोसिएशन का थीम है वी कैन विन ओवर ओरल कैंसर। उसी के मद्देनज़र हम अवर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के वीपी जो हमारे श्री गजेंद्र सिंह सर हैं उनके मार्गदर्शन में एवं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के मैनेजमेंट और डिप्टी डायरेक्टर और उनके जो डॉक्टर पालित हैं नेम अंसारी सर, इन सब के जॉइंट एसोसिएशन से हमारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें हमने विजिटर्स, एम्प्लॉयज़ और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको ओरल कैंसर के प्रति जागरूक किया है और उनको खुद किस प्रकार से खुद अपनी जांच कर सकते उसके बारे में भी एक हम लोगों ने अवेयरनेस। चितगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम परिसर के अंदर अवस्थित प्रभु श्री राम मंदिर की स्थापना का 5वां वर्ष चल रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में अयोध्या के महाराज राजेंद्र जी रामचरितमानस का प्रवचन दे रहे हैं, जो 22 तारीख से शुरू हुआ है और 28 फरवरी तक चलेगा। प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे से लेकर रात 7 बजे तक यह प्रवचन कार्यक्रम चलता है। मंदिर के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि 28 फरवरी को पुनः आहुति के दिन महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में राम के आदर्श की भावना को जगाना है। राम मंदिर सूर्य मंदिर प्रांगण के अंदर राम मंदिर है। ये 5वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इस वर्षगांठ में हमारे महाराज को राजेंद्र जी महाराज पधारे हैं, उन्हीं का प्रवचन होता है। राम जन्मभूमि को डिटेल जो है प्रोग्राम 21 तारीख को हम लोग नगर भ्रमण के रूप में किए और 22 तारीख से संध्या 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रवचन होता है। प्रवचन करता हमारे राजेंद्र
जी महाराज हैं। ये चलेगा 28 तक, 22 से लेकर 28 तक। 21 को नगर भ्रमण हुआ, 22 से 28 तक प्रवचन होगा और 28 को ही आपको प्रसाद वितरण होगा। इस अवसर पर हर एक साल हम लोग राम जन्मभूमि पर राम जी के चरित्र के बारे में, उनको गुणों के बारे में हम लोग व्यास के द्वारा सुनते हैं, आम जनताओं को सुनाते हैं, ताकि आम जनता हमारे माताएं बहनें, नौजवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो है इसको सुने और इसका अमल करें। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सोपोडेरा में भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण को लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। 101 महिलाएं सोनारी के दुम्हानी संगम में स्नान कर पूजा अर्चना कर कलश को लेकर शिव मंदिर के लिए निकली। आपको बता दें कि 28 फरवरी तक यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस हवन यज्ञ में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। यह मंदिर स्थानीय विधायक के सहयोग से बनाया जा रहा है। हमारे कलश यात्रा सोपोडरा परसुड़ी से दोमुनी लाया गया है। हमारे विधायक माननीय मंगल कालिंदी के द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था। आज इस मंदिर में पंचमुखी प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है और आज कलश यात्रा निकाले हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा है, 3 दिन की हवन है और 28 तारीख को महाभंडारा का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी जमशेदपुर की ओर से द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को संध्या 4 बजे से 6 बजे तक इस पावन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जो 28 फरवरी से शुरू होगा। ये महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग शिव जयंती मनाने के लिए यहाँ एक साथ शिव बाबा के द्वादश ज्योतिर्लिंगम का आयोजन किया गया है। साथ ही महादेव की मूर्ति के पास शिव बाबा के 108 लिंगों की स्थापना की गई है, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो भी सुख शांति की वर्षा का एक विधि बताया है, वो सब रहस्य इस दृश्यों में समाया हुआ है। तो इन सबको हम लोग कल शाम को 4 से 6 बजे अंजू दीदी के द्वारा किए जा रहे प्रवचन में स्पष्टीकरण के तौर पे समझेंगे, क्योंकि परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहते और दे रहे हैं, लेकिन कुछ अनभिज्ञता के कारण हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस लक्ष्य से हमने ये दर्शन मेला रखा है, जो कल तक ही रहना था पर अभी परसों तक भी रहेगा। एंजल स्टेप प्ले स्कूल और मॉर्निंग वॉकर ग्रुप द्वारा मिलकर बागुनाथू मैदान में 3 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हो गया। इस मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और खेलों का आयोजन किया गया था। चित्रांकन प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता तथा अन्य कई प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग पुरस्कार रखे गए थे। विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मेले के अध्यक्ष अनुभव सिन्हा ने कहा कि यह मेला लगातार 5 साल से होता आ रहा है। हम प्रति वर्ष इस मेले का आयोजन करते हैं। इस वर्ष मेले में लगातार 3 दिन तक विभिन्न प्रकार के चिकित्सा जांच शिविर भी लगाए गए थे। 3 दिवसीय बाल मेला का समापन दिन है और इस मेले में एंजल स्टेप प्ले स्कूल, मॉर्निंग वॉक ग्रुप और यहाँ बागुनाथू के हमारे जितने भी बस्ती है, बस्ती के सभी सम्मानित लोग, सब लोग हम लोग मिल के ये बाल मेला को हम लोग आयोजन हर एक साल करते आ रहे हैं और हमेशा आगे करते रहेंगे। इस बाल मेला में कम से कम 200 से 500 बच्चों ने भाग लिया। इसमें 50 से 60 बच्चों को प्राइज़ दिया जाएगा। उनके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए भी कंसोलेशन प्राइज़ भी हमारे पास है और सारे बच्चे के लिए चॉकलेट एंड बिस्कुट की व्यवस्था की गई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।